मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमने सूक्त पढ़ना आरंभ किया था, जिसमें हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के सूक्तों का अध्ययन किया था, जिसमें हमने कुछ सूक्तों को देखा। अब हम आगे के आरंभ करते हैं, जिसमें हम ज्ञान सूक्त देखते हैं। जो हमारा ज्ञान सूक्त है वो हमारे ऋग्वेद के आपको 10वें मंडल का 71वां सूक्त मिलेगा और इसमें कुल हमको 11 मंत्र प्राप्त होते हैं। इसके ऋषि है बृहस्पति और देवता है परम ब्रह्म ज्ञान। दार्शनिक सूक्त भी कहा गया है इसे। इसमें छंद 10वें में हमको जगती छंद मिलता है, शेष सभी में त्रिष्टुप छंद प्राप्त होता है। अब हम इसमें जो सूक्त है, इस सूक्त में ऋषि ने, जो है हमारे ऋषि बृहस्पति, उन्होंने परम पुरुषार्थ साधन और परम ब्रह्म ज्ञान की स्तुति की है। उसी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं इसको। बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम यत् प्रेरतः नामधेयं दधाना यदेषां श्रेष्ठं यद् विप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुह। ये हमारा पद पाठ, यह हमारा अन्वय। बृहस्पति वाच अग्नि नाम देत दधानम यत् प्रेरत प्रथमम येषां यत् श्रेष्ठ यत् अरिप्रम गृहा निहितम असीत ऐसा तत् प्रेरणः आवी। अब देखिए, हे बृहस्पति, वाणी के पूर्व में कोई भी नाम साधारण नाम जो है बोले जाते हैं। जब स्टार्ट में हम बोलना प्रारंभ करते हैं, करने वाले जो वाणी का प्रथम स्वरूप, जो प्रेरित किया, कहा, वाणी का जो प्रथम स्वरूप है, उनका वाणी का जो श्रेष्ठ पाप रहित हृदय में स्थित है, वह आपके प्रेम से ही प्रकट होता है। अब ये बोल रहे हैं कि हम बोलना, जैसे जैसे बच्चा जन्म लेता है, बोलना आरंभ करता है, तो वो धीरे धीरे कुछ संकेतों के माध्यम से बोलता है। उसके बाद वो कुछ शब्दों का उच्चारण करता है और उन्हें पूर्ण बोलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कभी बोल ही नहीं पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब प्रारंभ में नहीं जानने के कारण वो नहीं बोल पाता, लेकिन बालक को जो प्रेरक वाणी है वो सर्वप्रथम ज्ञान होती है। मतलब जो जो बोला जाता है लेकिन वही ज्ञान होता है। इसमें कहा गया, जैसे बालक प्रथम पदार्थों का नाम तात आदि कुछ भी बोलता है, यह उसकी भाषा शिक्षा का प्रथम सीढ़ी है, सोपान है। इनका जो उत्कृष्ट और निर्दोष ज्ञान है वो वेदार्थ ज्ञान गोपनीय है, वह सरस्वती के प्रेम से प्रकट होता है। अर्थात यही बताया गया है कि वो ज्ञान अपने उनके मस्तिष्क में स्थित है। जब सरस्वती माँ का प्रेम प्रकट होगा, जब ज्ञान का उदय होगा, हमारा वह भी ज्ञान है जो धीरे धीरे बोलता है, लेकिन आगे जाके वही हमारा ज्ञान होगा उसका, जो उसके मस्तिष्क में, उसके ज्ञान स्वरूप में स्थित है, जो वेदार्थ ज्ञान है। आगे दूसरा, सक्तुमिव तितुनः पुननतो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रमन्त्रा सखाय सखानि जानेन भेदेशो लक्ष्मीर्हित्या हिताधि वाची। देखिए, जहाँ धीमान विद्वान लोग चलनी से सत्तू के समान मन से प्रकृति प्रत्यय आदि द्वारा शुद्ध करते हुए वाणी को शब्दों में कहते हैं, बोलते हैं, वह समान ज्ञान वाले एक दूसरे को समान ज्ञान शास्त्र को जानते हैं, समझते हैं। उनकी वाणी में कल्याणकारी लक्ष्मी छिपी रहती है। अब इसमें यही बता रहा है, जैसे सत्तू बनता है तो उसको छाना जाता है, साफ किया जाता है, वैसे ही जब विद्वान लोगों की जो बुद्धि है, बुद्धि बल है, वो जो बोलते हैं एक परिकृष्ट, मतलब शुद्ध वाणी वार्तालाप करते हैं, समझते हैं, शब्दों को बोलते हैं, सोच के बोलते हैं, समझ के बोलते हैं, और उनकी वाणी में एक अलग सा एक परिकृष्ट होता है भाषा में। उस समय विद्वान लोग जो उनकी भाषा में अभ्युदय को हम जानते हैं, ऐसा प्रतीत होता है उनके वचनों में, जैसे मंगलमयी लक्ष्मी उनकी
निवास करती हो उसके उनकी वाणी में। लक्ष्मी यदि निहिता मंगलमय लक्ष्मी उनकी वाणी में निवास करती हो, विद्यमान रहती हो। यज्ञेन वाचय पद्मीय मायेन विन्दन ऋषिषु प्रविष्टान् तामामृतां व्यत्युषु युध्यु पुरुत्रा ताम सप्तरेदाभिषय नवन्ते। देखें, यज्ञ के द्वारा वाणी के मार्ग का अनुसरण किया, उस वाणी के ऋषियों के अंतःकरण में प्रविष्ट हुई पाया, उनको लाकर अनेक स्थानों पर अभिव्यक्त किया। उस वाणी की 7 शब्द करने वाले पक्षी गायत आदि छंद चारों ओर से स्तुति करते हैं। अब देखिए, ये बोला जा रहा है कि बुद्धिमान लोग यज्ञ के द्वारा, हवन यज्ञ के द्वारा वचन भाषा का मार्ग पाते हैं। ऋषियों के अंतःकरण में जो भाषा थी वो उन्होंने प्राप्त किया। उस वाणी को लेकर उन्होंने सारों मनुष्यों को पढ़ाया और 7 छंद इसी भाषा की स्तुति करते हैं। ये बताया गया है कि जो यज्ञ आदि हुए उसी भाषा से हुए, उसी भाषा वाक से हुए, उस वाणी से लेकर ही उन्होंने, जो विद्वान लोग थे, सारे मनुष्यों को पढ़ाया, समझाया, और जो ये वाणी से ही छंदों द्वारा भाषा की स्तुति करते हैं। आगे देखते हैं। उत त्वं पश्यन्नः ददर्श वाचम् अमृतं त्वं शृण्वन्नः शृणोत्यनामः उतो त्वं मे त्वन्मम विसस्ते जायते पत्यम अश्यति सुवासः। देखिए, एक मूर्ख व्यक्ति देखता हुआ भी वाणी को नहीं देखता, वह सुनता हुआ भी उस वाणी को नहीं सुनता। पति के लिए इच्छा करती हुई सुंदर वस्त्र धारण करने वाली पत्नी के समान एक विद्वान व्यक्ति के लिए अपने अर्थ रूपी शरीर को खोल देती है। अब ये वाणी के बारे में बताया गया। कोई कोई समझकर भी इसको भाषा को नहीं समझते, वह देखते हुए भी कोई उसको नहीं देखता, सुनते हुए भी उसको नहीं सुन पाता। किसी किसी के पास वाग देवी स्वयं वैसे ही प्रकट होती है जैसे संभोग अभिलाषी पत्नी सुंदर वस्त्र धारण करके अपने स्वामी के पास आती है, प्रकाश करती है। मतलब कई लोगों को जन्मजात ऐसी चीज़ें मिलती है जो सबको नहीं मिलती, लेकिन वो उसे समझ नहीं पाते, उसका आदर नहीं कर पाते, उसकी अवहेलना कर देते हैं, जो उनको भोगना पड़ता है उस चीज़ को। उत त्वं सख्ये स्थिरपितमाहुनेनम हिन्वन्त्यापिः वाजिनेषु अंधे वाचरति मायैव वाचं शशुवा फलां पुष्पाम। देखिए, विद्वानों की सभा में एक को अर्थ का ज्ञाता कहा जाता है। वाग्युद्ध शास्त्रार्थ में भी जिसको कोई नहीं हरा सकता। यह दूसरा अर्थ को न जानने वाला, फल और पुष्प में रहित वाणी को सुनता हुआ भी दुग्ध न देने वाली गाय के समान भ्रम पूर्वक घूमता है। अर्थात ये बताया गया है, जो विद्वान मित्र को छोड़ देता है, बताया गया है, मतलब इसमें ये बताया गया है कि विद्वानों के पास के लिए कि विद्वान मंडली में किसी किसी की यह प्रतिष्ठा है कि वह उत्तम भावग्राही है और उसके बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के कारण वेदार्थ ज्ञान होता है। कोई कोई असार वाक्य का अभ्यास करते हैं, वे वास्तविक धेनु नहीं है, काल्पनिक माया मात्र धेनु है। मतलब ये बताया गया है कि विद्वानों की सभा में एक और अर्थ का ज्ञानवान होते हैं, जो आपस में वार्तालाप करते हैं, वाग्युद्ध शास्त्रार्थ करते हैं, जिनको कोई नहीं हरा सकता, और दूसरी अर्थ नहीं जानने वाले, फल और पुष्प से रहित वाणी को सुनता हुआ भी उसको समझ नहीं पाता, भ्रमपूर्वक घूमता है। ऐसे लोग भी होते हैं। आगे देखते हैं। यस्ति ताज्य सच्चिविदं सख्यां न तस्य वच्यापि भागो अस्ति यदि शृणोत्यल्पं शृणोति न हि
प्रवेदः सुकृतस्य पथाम। ये नई वैसा वाला नहीं है, ये वैदिक नहीं है। देखते हैं। जो विद्वान मित्र को छोड़ देता है, उसकी वाणी से कोई फूल नहीं है, जैसे उसकी वाणी, जो मानता है उसकी वाणी में कोई फल नहीं है, वह जो सुनता है व्यर्थ ही सुनता है, वह सत्कर्म के मार्ग पर नहीं जाना जा सकता। अब ये बता रहे हैं कि सची विद्य, सच्ची शब्द, सखी वाच्य, जो उसके लिए अच्छे वाक्य बोलता है, उसके ऐसे विद्वान लोगों को छोड़ देता है और उनको समझता है कि तो पुष्प रहित फल है, कुछ मतलब नहीं है, ऐसे व्यक्ति को वो सत्कर्म का मार्ग नहीं जानता और उस पर चलना नहीं समझता। अगला देखते हैं। अशनवन्तः कर्णवन्तः सखायो प्रभुः आदध्यानस्य उपकषास उत्वे हृदा इव सनात्वा उत्वे द्वद्वशे। देखिए, इसमें हमारा ये है 7वां। इसका अर्थ देखते हैं। जिन्हें आंखें हैं, कान है, ऐसे सखा समान ज्ञानी मन के भाव को, ज्ञान को प्रकाश करने में असाधारण होते हैं। कोई कोई मुक्तक जल वाले पुष्कर और कोई कटी पर्यंत जल वाले तड़ाक के समान होते हैं। कोई कोई स्नान करने में उपयुक्त गंभीर हृदय के समान होता है। अब ये विद्वानों के बारे में बताया गया है कि जिन्हें आँख है, कान है, ऐसे सखा के समान ज्ञानी जो मन होता है, उसमें अनेक भाव होते हैं। कोई असाधारण होता है, कोई कोई मुक्तक जल वाले, जैसे पुष्कर तक बहुत ऊंचा भरा हुआ होता है, कोई कमर तक के जल वाला तालाब जैसा होता है, कोई कोई उपयुक्त स्थान करने वाला गंभीर हृदय के समान होता है। तो ये बताया गया है सबके पास जो विद्वानों के मन में है ज्ञान रहता है, वह प्रकाश अभिव्यक्त इतना करते हैं, उसके बारे में बताया गया। हिदो त्रष्टेषु मनसु जवेषु यद ब्राह्मण संजयन्ते सखाय अत्राह त्वं द्विजुहुर्मध्याभिरो ब्राह्मणो विचरन्तु त्वये। देखिए, जिस समय अनेक समान ज्ञानी ब्राह्मण हृदय से मनोगम्य वेदार्थों के गुण दोष परीक्षण के लिए एकत्र होते हैं, उस समय किसी किसी व्यक्ति को कुछ ज्ञान नहीं होता। कोई कोई स्त्रोतज्ञ ब्राह्मण वेदार्थ ज्ञात होकर विचरण करते हैं। मतलब कई लोग उसमें होते हैं कि जो परीक्षण करने आते हैं तो गुण दोषों को जानते हैं, और कोई कोई स्त्रोतज्ञ ब्राह्मण होते हैं जो वेदार्थ को ज्ञाता होकर ही विचरण करते हैं, उनको आगे उसमें कुछ नहीं समझ में आता। इमे ते नवाड़ न पश्चयन्ति न ब्रह्मणासो न सुते करासः त एते वाचम विपद्य पापाय सरितंत्र तन्मते अप्रज्ञः। जो व्यक्ति इस श्लोक में वेदज्ञ ब्राह्मणों के और परलोकीय देवों के साथ यज्ञादि कर्म नहीं करते, जो न तो ऋत्विक है न सोम यज्ञ करता है, जो वेशापाश्रित लौकिक भाषा की शिक्षा के द्वारा मूर्ख व्यक्ति के समान लांगल चालक, हल जोतने वाले बनकर कृषि रूप बाना बुनते हैं, अर्थात जो जानते नहीं, समझते नहीं, बस लौकिक भाषा का पढ़ते हैं, समझते हैं, वो भी अपनी पटुता इसमें बताते हैं और हमको अलग से ही बाना बुन के समझाते हैं। देखिए आगे। सर्वे नंदिता यश्च सागतेन सभासाहेन सख्या सखाय कल विषस्मृति पितुष्येषां वरम मितो भवति वाजिनाय। वह इसमें है यश सोम मित्र के समान कार्य करता है, यह सभा में प्राधान्य प्रदान करता है
इसे प्राप्त कर सब प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यश के द्वारा दुर्नाम दूर होता है, अन्य प्राप्ति होती है, बल मिलता है, नाना प्रकार के उपकार होते हैं। अब इसमें यश के बारे में बताया गया है, मित्र के समान होता है और सभा में प्राधान्यता प्रदान करता है, दुर्नाम को मतलब अपयश को दूर करता है, अन्य प्राप्ति करवाता है और नाना प्रकार के उपकार करवाता है। ये ज्ञान जिससे यश मिलता है। ऋचाम त्वं पोषमास्ते पुष्पाण्य गायम त्रम शक्वरीषु ब्रह्मा त्वा वदति जात विद्या यज्ञस्य मात्रा विमितः उत्व। अर्थ देखते हैं इसका। एक जन अनेक ऋचाओं का स्तव करते हुए ज्ञानानुष्ठान में सहायता करते हैं, दूसरे गायत्री छंद में सामगान करते हैं। ब्रह्मा नामक जो पुरोहित है वह ज्ञान विद्या प्रायश्चित आदि की व्याख्या करते हैं। ऊर्ध्व पुरोहित यज्ञ के विभिन्न कार्य करते हैं। अभी इसमें बताया गया है जो सारे वेदों में जो है वो कौन क्या करता है। यज्ञ अनुष्ठान करते हैं ऋचाओं के, दूसरे गायत्री छंद आदि सामान का गान करते हैं। ब्रह्म नामक जो पुरोहित होते हैं वे ज्ञान विद्या प्रायश्चित आदि की व्याख्या करते हैं। और ऊर्ध्वयु यजुर्वेद से संबंधित पुरोहित यज्ञ के विभिन्न कार्यों को करते हैं। ये बताया गया इनमें तीनों। इस प्रकार हमारा ये ज्ञान सूक्ति यहीं पे समाप्त होता है। शुभमस्तु, धन्यवाद।